आरती को चक्कर आता है। ऐसा क्या हुआ कि आरती को चक्कर आ गए, ये जानने के लिए हमें कहानी के थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। घर में मेहमान बैठे हैं। रसोई में आरती बर्तन धो रही है। शायद बहू बनने का मतलब यही होता है, सबकी उम्मीदों को पूरा करना। पर क्या किसी ने कभी ये सोचा कि बहू भी थकती है? उसके भी सपने होते हैं, उसका भी दिल होता है, जो हर डांट पर थोड़ा थोड़ा टूटता है। भाभी, आप कब समझेंगी कि घर में मेहमान आए हैं? हर बार आपको समझाना पड़ता है। बाहर लोग बैठे हैं और आप यहाँ बर्तनों में उलझी हैं। पहले बाहर की इज्जत संभालिए, फिर अंदर का काम कर लीजिए। दीदी, मैं कोशिश तो करती हूँ कि सब खुश रहें, पर कभी कभी हाथ साथ नहीं देते। अगर मुझसे गलती हो जाए तो समझा दीजिए, डांटिए मत। क्योंकि डांट से काम तो हो जाता है, पर दिल थोड़ा दुख जाता है। हमारी बहू बहुत समझदार है, पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले उठा लेती है, हमें तो कभी शिकायत का मौका ही नहीं देती। आरती अंदर से सुन लेती है। काश ये बातें सिर्फ मेहमानों के सामने नहीं, मेरे सामने भी उतनी ही सच्चाई से कही जाती। वहां पर आरती का पति राहुल आ जाता है। राहुल, मैं शिकायत नहीं कर रही, बस अपनी बात रख रही हूँ। जब सबके सामने मुझे डांटा जाता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की सदस्य नहीं, बस एक जिम्मेदारी हूँ। क्या मेरी इज्जत सिर्फ मेहमानों के सामने दिखाने के लिए है? मैंने कभी इस नजर से सोचा ही नहीं। मुझे लगा सब सामान्य है। शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तभी आरती के मायके से फोन आता है। बेटी, तेरी आवाज थकी हुई लग रही है। सच बता, सब ठीक है ना? माँ, यहाँ सब ठीक है, बस कभी कभी लगता है कि मैं खुद को कहीं पीछे छोड़ आई हूँ। जैसे मेरी हंसी, मेरी बात, मेरी पहचान, सब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आरती को चक्कर आता है। बहू, अपने आप को इतना मत थकाओ। घर चलाने के लिए त्याग जरूरी है, लेकिन त्याग का मतलब खुद को खत्म कर देना नहीं होता। ससुर कड़े और साफ शब्दों में। आज मैं साफ कहना चाहता हूँ, इस घर में इज्जत सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार से मिलेगी। अगर हम बहू को बेटी कहते हैं तो उसे बेटी जैसा आराम और सम्मान भी देंगे। आरती, आज तुम अपनी बात खुलकर बोलो। मैंने कभी इस घर को पराया नहीं समझा। सुबह से रात तक मैं कोशिश करती हूँ कि कोई कमी न रहे, पर जब सबके सामने मुझे डांटा जाता है तो लगता है जैसे मैं इस घर की सदस्य नहीं, बस एक जिम्मेदारी हूँ। मैं काम से नहीं थकती, पर उस एहसास से थक जाती हूँ कि मेरी मेहनत को देखा नहीं जाता। सास और पूजा नजरें झुका लेती हैं। बहू, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई। मैं घर की इज्जत बचाने के चक्कर में तेरी इज्जत भूल गई। मैं खुद जब नई नई आई थी तो मुझे भी बहुत कुछ सहना पड़ा था। शायद वही सख्ती अनजाने में तुझ पर उतार दी। मान जी, मुझे आपसे शिकायत नहीं, बस उम्मीद थी। भाभी, मुझे लगता था कि आप बड़ी हैं, इसलिए सब संभालना आपका फर्ज है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप भी इंसान हैं। शायद मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी। आरती मुस्कुराकर। घर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता दीदी, सब बराबर होते हैं। राहुल बोला। आरती, मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन सच में तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था। मुझे लगा ये सब घर की छोटी मोटी बातें हैं, पर अब समझ आया कि छोटी बातें ही दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए था, राहुल, ताकि मैं अकेली महसूस न करूं। आज से काम बंटेगा। पूजा सुबह की जिम्मेदारी संभालेगी, राहुल बाहर के काम के साथ घर में भी हाथ बंटाएगा, और हम सब मिलकर घर चलाएंगे। बहू अकेली नहीं रहेगी। और आज से कोई भी बात सबके सामने ताना बनकर नहीं निकलेगी। कुछ दिनों बाद रसोई में पूजा और सास काम कर रही हैं। आरती हॉल में मेहमानों के साथ बैठी है। बहू आज बहुत खिली खिली लग रही है। जब घर में सम्मान हो तो चेहरे खुद ब खुद खिल जाते हैं। बेटी, अब तेरी आवाज में पहले जैसी खुशी है। हाँ माँ, अब मैं सिर्फ निभा नहीं रही, जी भी रही हूँ। एक दिन फिर गलती से खाना थोड़ा नमकीन हो जाता है। पूजा हंसते हुए।
अरे भाभी, आज नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। सब हल्के से हंसते हैं। कोई बात नहीं, नमक ज्यादा हो तो पानी मिला लेते हैं। रिश्तों में नमक ज्यादा हो जाए तो प्यार मिला लेना चाहिए। सब मुस्कुराते हैं। आरती की आंखों में संतोष। तुम पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती थी ना? आरती हैरानी से, तुम्हें याद है? अब मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, याद भी रखूंगा। बहू, आज तेरी पसंद की खीर बनाई है। अब सच में लगता है ये मेरा घर है। घर की असली इज्जत बहू के झुके हुए सिर में नहीं, उसकी मुस्कुराती आंखों में होती है। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। आज हमारा घर पहले से ज्यादा मजबूत है। क्योंकि अब यहाँ कोई अकेला नहीं है। सम्मान मांगना नहीं पड़ता। जब घर अपना हो तो सम्मान खुद मिल जाता है।